मुज़ाकरात का जो हल है वो होना चाहिए। मेरी नज़र में पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान सबसे आगे है। अगर कोई पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के, पाकिस्तान की अवाम के, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो मेरी नज़र में वो अपना उसका मौक़िफ़ है, मैं उससे एग्री नहीं करता। कदम ये है कि आप पहले खान साहब से मिलने दें। जब एक बार खान साहब से मिलने देंगे तो ज़रा और क्लैरिटी आएगी। मेरा ख़्याल है कि वो एक बार अगर आ जाएंगे मैदान में और उनसे बात होगी तो बहुत चीज़ों का हल इमीडिएटली निकल सकता है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 5 बड़े जो इस मुल्क के हैं वो बैठ जाएं और मामला तय कर लें। बड़ी अच्छी बात है जी अगर खान साहब को बिठा दें। मेरा ख़्याल है कि वो एक बार अगर आ जाएंगे मैदान में और उनसे बात होगी तो बहुत चीज़ों का हल इमीडिएटली निकल सकता है। जी, 8 फरवरी को किस किस्म का एहतजाज है ये इसका अभी कोई स्ट्रेटजी सामने आई नहीं। आज भी मेरी डिस्कशन हुई थी चकज़ई साहब से भी, अलामा साहब से भी। उसको थोड़ा सा इंडिकेट तो किया है कि जिस जगह हो आप अपना एहतजाज करें। तो मुझे लगता ये है कि कोई एहतजाज का प्लान एक जगह इकट्ठे होने का तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं, सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा भी हैं। अली ज़फ़र साहब, एक बार फिर मुज़ाकरात की बात चल रही है। कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से क्या पॉलिसी है? आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप लोगों ने जो अपना कह लें कि मुज़ाकरात की बात थी वो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को दी हुई थी। आजकल वो लाहौर के दौरे पे हैं, अभी आपकी भी मुलाकात हुई है, तो क्या मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के साथ आप बैठ रही हैं या आपकी कुछ शराइत है? जी देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, डायलॉग का ताल्लुक है, हर जो सियासी हल होता है वो डायलॉग और मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकलता है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब से जो मेरी आखिरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं मुज़ाकरात वाला जो तरीक़ेकार है या उसका जो किस तरह करना है मुज़ाकरात, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अलायंस के लीडरान चकज़ई साहब और अलामा साहब फ़ैसला करेंगे। आप लोग उसके जो वो फ़ैसला करते हैं उसके मुताबिक आगे कदम बढ़ाएँ। तो मेरा ख़्याल है कि मुज़ाकरात का जो हल है वो होना चाहिए। चकज़ई साहब और अलामा साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में अभी उसका माहौल बना नहीं। यही मेरा सवाल था सेकंड, कि क्यों माहौल नहीं बना आपके मुताबिक? अभी माहौल इसलिए नहीं बना कि आप एक तरफ ये नहीं हो सकता कि आप तशद्दुद करते रहें और आप जुल्म करते रहें और आप आइनी हकूक़ जो हैं लोगों के और इंसानी हकूक़ हैं उनको ख़त्म करते रहें और साथ ये कहें कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरी नज़र में पहला कदम ये है मुज़ाकरात के लिए, होने चाहिए मुज़ाकरा, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन कदम ये है कि आप पहले खान साहब से मिलने दें। जब एक बार खान साहब से मिलने देंगे तो ज़रा और क्लैरिटी आएगी और एक स्ट्रेटजी बन सकेगी। आप ये चाहते हैं कि आपके सियासी लोगों की खान साहब से मुलाकात हो जाए? जी, बिल्कुल। और इसके लिए मैंने जिस तरह लास्ट टाइम हमारी एक सेनेट की मीटिंग हुई थी, सब सेनेटर्स जो पार्लियामेंट्री मीटिंग थी उसमें फ़ैसला ये हुआ था कि हम अदालत से रुजू करेंगे कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको मिलने दें, क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहाँ बातचीत हो सकती है। तो इसलिए मैं पिटीशन फ़ाइल कर रहा हूँ और अगर अदालत इजाज़त दे देती है और अदालत का हुक्म जो है माना जाता है तो फिर हमारी मुलाकात के चांसेस बन जाएंगे। अली साहब, ये बताइएगा कि एक ये भी बात चल रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 5 बड़े जो इस मुल्क के हैं वो बैठ जाएं और मामला तय कर लें। अब वो 5 बड़ों में इमरान खान साहब का भी नाम है। इस चीज़ को आपका क्या एनालिसिस है कि ये आप इसको खुशाइन समझते हैं? बड़ी अच्छी बात है जी अगर खान साहब को बिठा दें। मेरा ख़्याल है कि वो एक बार अगर आ जाएंगे मैदान में और उनसे बात होगी तो बहुत चीज़ों का हल इमीडिएटली निकल सकता है। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा, अब 8 फरवरी आ रहा है, आप लोगों का एहतजाज का प्लान है। अब ये जो एहतजाज आप लोगों ने करना है 8 को, इसके हवाले से क्या कोई लाएअमल होगा? क्या चीज़ें निकल रही हैं? कुछ इस हवाले से। जी, 8 फरवरी को किस किस्म का एहतजाज है ये इसका अभी कोई स्ट्रेटजी सामने आई नहीं। ठीक है। आज भी मेरी डिस्कशन हुई थी चकज़ई साहब से भी, अलामा साहब से भी। तो उसका क्या रद्द-ए-अमल है उसको थोड़ा सा इंडिकेट तो किया है कि जिस जगह हो आप अपना एहतजाज करें।
तो मुझे लगता ये है कि कोई एहतजाज का प्लान एक जगह इकट्ठे होने का तो नहीं है। एहतजाज का प्लान अभी फ़िलहाल जो समझ आ रही है मुख्तलिफ। वो ये है कि हर जगह पे जहाँ जहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाज हो सके वहाँ किया जाए। अच्छा अली साहब ये बताइएगा कि एक तरफ आप लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं कि हमारी मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, लेकिन जब मुलाकात करवाई जाती है हुकूमत का ये कहना है, बाहर आके जो जिस तरह की बात की जाती है या जिस तरह की हेट कह लें या हुकूमत का ये बयान है कि जो बातें की जाती हैं उससे मामला ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इस बयानिए को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जब मुलाकात हो जाएगी, ख़ास तौर पे अभी बहनों की मुलाकात होती है, तो उसके बाद हम देखते हैं बाहर की जो बातचीत होती है, वो तो मुज़ाकरात कहते हैं जो करेगा वो हम में से ही नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा ख़्याल है ये एक बहाना है ना मिलने देने का। मैं उसका एक आपको मिसाल देता हूँ। बुशरा बीबी की फैमिली जो है वो उन्होंने आज तक कोई बाहर निकल के किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं दिया सियासी। उनको फिर क्यों रोका जा रहा है? उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? इमरान खान साहब की उनसे मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? वो लोग जो वैसे सियासी मिलना चाहते हैं, जो बाहर बयान नहीं दे रहे, उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? तो ये आप एक बहाना बना के ना मिलने वाली बात लगती चलिए है सब मुझे ज़्यादा। एक आपके जो पुराने दोस्त थे पीटीआई के, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, फिर वो यहाँ पे शाह साहब से मिले, बाकायदा एक उन्होंने जो कोट लखपत में आपके लोग हैं उनकी रिहाई की बात की, फिर वो हुकूमती लोगों से भी मिले। तो क्या वो रेलिवेंट इस सारे मामले में आपको लगते हैं क्या? क्योंकि आप लोग, उनका ये कहना है कि आप लोग हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे, मतलब पीटीआई वाले। तो उनकी कोशिशों से आप लोग क्या कैसे देखते हैं उनको? जी देखिए, मैं इसका एक ज़ाती जवाब आपको देता हूँ, जो ज़ाती मेरा ख़्याल है, ये पार्टी की लाइन नहीं। मेरा ख़्याल है कि जो भी कोशिश कर सकता है इस मामले को हल करने का, वो अपना अपना किरदार अदा करे। क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जब आप जद्दोजहद की बात करते हैं, तो उसमें आप खाली एक आइटम पे या एक शख्स पे रिलाई नहीं करते। जो भी अपना हिस्सा डाल सकता है वो डाले। तो अगर कोई हिस्सा डाल रहा है तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अच्छी काम कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खबरें चलती हैं कि वो थोड़े केसेस ही रह गए हैं, अपनी अदालती मामलात को भी देखें तो वो कुछ ही केसेस रह गए हैं, उनके बाहर आने का चांस भी है। 9 मई तो आपके सामने उनमें से बहुत सी बेल हो गई उनकी। आप क्या देखते हैं अगर शाह साहब बाहर आते हैं, एक मोमेंटम बनेगा, पार्टी का चेयरमैन का ओहदा उनके पास होगा, लीड करेंगे पार्टी को, ये ज़रा बताइएगा। जी देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब, खान साहब ने खुद उनको सीनियर वाइस चेयरमैन लगाया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वो सेकंड इन कमांड है। तो उनका एक एक्सपीरियंस भी है, उनका एक तजर्बा है, वो दूरअंदेश भी हैं, उनको समझ भी है सियासत की। और मेरा ख़्याल है इस किस्म की शख्सियत की हमारी पार्टी को बहुत ज़रूरत है। लास्ट में एक क्वेश्चन, आप पार्टी पीटीआई के पुराने लोग हैं, लेकिन अब अक्सर ये बात आपके पुराने दोस्त भी करते हैं और बहुत से एक ये मुशाहिदा किया है कि जो पीटीआई के अब लोग हैं, एक तो वो पीटीआई खान साहब को नहीं प्रॉपर जानते, खान साहब उनको प्रॉपर नहीं जानते, और वो सियासी तौर पे इनमैच्योर हैं। ये एक बात चलती है। तो आपको नहीं लगता कि सियासी लोग जो थे पीटीआई के, वो कहीं अब बैकफुट पे चले गए हैं, और जिन्होंने पीटीआई टेक ओवर कर ली है वो उस तरह से पीटीआई के डीएनए को नहीं जानते, या खान साहब के मामला, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये बयानिया या ये बात में क्या जी देखें, उनको जो सियासी लोग हैं, जो फाउंडर्स जिनको मेंबर्स मैं समझता हूँ और जो साथ रहे हैं, इग्नोर हुए हैं? वो उनको आगे आना चाहिए, उनको ज़्यादा रोल अदा करना चाहिए। मेरी नज़र में इस वक्त जो सारा इशू है ना मेन, जिसकी जो आपने भी बयान किए और बाकी भी लोग सुनता रहता हूँ मैं, कुछ देखता भी हूँ, कुछ सच्चाई है, कुछ सच्चाई नहीं भी है, कुछ एग्जैजरेटेड आंखों के होता है, सामने कुछ हुई हुई है चीज़। लेकिन कुछ चीज़ें नज़र भी आती हैं। तो ये सारा मसला इसलिए हो रहा है क्योंकि खान साहब जेल में हैं और उनसे मुलाकातें कम हो रही हैं। जिन जिन जब होती थी मुलाकातें, जब चल रही थी, तो एक ज़रा क्लैरिटी थी और एक अगर कोई इशू आता भी था तो वो जल्द रिज़ॉल्व हो जाता था। अब चूँकि उनसे मुलाकात नहीं है, उनसे बातचीत नहीं हो रही, तो कन्फ्यूजन है और उसकी वजह से शायद ज़्यादा आपको नज़र आता है कि उस कन्फ्यूजन की वजह से एक तरह से चीज़ें थोड़ी सी उस तरह नहीं चल रही जिस तरह चलनी चाहिए।
लास्ट पे जो सोशल मीडिया के लोग हैं आपके जो बाहर बैठे हुए हैं उनके आपके चेयरमैन भी कह चुके हैं बैरिस्टर गौहर के हम उनको ऑन नहीं करते। आप वो बताएं जो जिन अकाउंट से वाकई मुल्क की सलामती के हवाले से बातें की जा रही हैं, कोई भी पाकिस्तानी मुहब्बे वतन हो तो उन चीज़ों को ऑन नहीं करेगा, लेकिन बहुत से अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिनमें से ये गलत चीज़ें भी फैलाई जाती हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आप अपना बताएं इस पे देखिए मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ जी, मुझे कहेंगे इसमें इस कोई दो राय नहीं होती। आपने एक जनरल सवाल पूछा, मैं उसका जवाब बड़ा क्लैरिटी के साथ देता हूँ। मेरी नज़र में पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान सबसे आगे है। अगर कोई पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के, पाकिस्तान की अवाम के, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो मेरी नज़र में वो अपना उसका मौक़िफ़ है, मैं उससे एग्री नहीं करता। मेरी नज़र में अगर कोई बात करता है, अपने व्यू पॉइंट देता है, कोई अपना एक मंतक के साथ बयानिया देता है कि ये मेरा बयानिया है, उसको सुनने का इख्तियार हर एक को, मुझे भी सुनना चाहिए, हर एक को सुनना चाहिए। माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन उस पर कदगन नहीं लगानी चाहिए। मेरा तो ये एक बड़ा क्लियर मोटिव है। खान साहब से जो लास्ट मुलाकात हुई थी सेहत के हवाले से कुछ बातें चली थी, वो आप तो मिलते रहते थे पहले, अब तो चले पाबंदी है, तो सेहत कैसी थी उनकी? अब तो जब तक सर्दियाँ मैं मिलता रहा हूँ तब तक तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक थे। अभी भी कोई ऐसी इत्तला तो नहीं है कि खुदा न खास्ता उनकी तबीयत ख़राब हो। मेरी आखिरी जो मुलाकात हुई थी उन्होंने यही कहा था कि डटे रहना, और ताकत का मुकाबला आपने ताकत से ही करना होता है, उन्होंने कहा था। और ये भी कहा था कि आप जो हैं कोशिश करें कि हिकमत के साथ ये जो हमारी एक काविश है इंसाफ के को बालातर करने की और रूल ऑफ लॉ की, उस काविश को पूरा करें। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे अली ज़फ़र साहब की जो कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपनी गुफ्तगू बता रहे थे। आज की इस वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।